हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कोरिया युद्ध या कोरिया संकट, कुछ भी कह सकते हैं हम। कोरिया संकट 25 जून 1950 को शुरू होता है, जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया था और यहीं से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में युद्ध और संघर्ष शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इसके पीछे का बैकग्राउंड कहानी सुन लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में पूरे कोरिया पर, पहले उत्तरी और दक्षिणी कोरिया नहीं था, पूरे कोरिया पर जापान का नियंत्रण था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हारा तो उत्तरी कोरिया पर सोवियत संघ का नियंत्रण रहा और दक्षिणी कोरिया पर अमेरिका का नियंत्रण रहा। और दोनों ही आपको पता है कि विरोधी रहा है अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे का। दोनों को मिलाने के लिए काफ़ी बल भी दिया गया था। क्या हुआ कि 1948 में दक्षिणी कोरिया में चुनाव करवाया गया था ताकि लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो सके, लेकिन उत्तरी कोरिया ने चुनाव अपने राज्य में नहीं करवाया, उत्तरी कोरिया में चुनाव होने से रुकवा दिया। और इसी वजह से दक्षिणी कोरिया में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और उत्तरी कोरिया में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। उत्तरी कोरिया का समर्थन में सोवियत संघ और चीन था जो साम्यवादी देश थे, और इसलिए साम्यवादी सरकार का गठन हुआ उत्तरी कोरिया में। और दक्षिणी कोरिया में चुनाव हुआ और लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, और दक्षिणी कोरिया का समर्थन करने वाला अमेरिका था। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे मतलब उत्तरी कोरिया के जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट साम्यवादी सरकार जो थे, वो पूरे कोरिया पर अपना नियंत्रण करना चाह रहे थे। उसी तरह प्रकार दक्षिणी में जो कम्युनिस्ट साम्यवादी लोकतांत्रिक सरकार जो गठन हुआ था 1948 में, वो पूरे कोरिया पर अपना हक जता रहे थे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हक जता रहे थे। अब क्या होता है कि 25 जून 1950 को उत्तरी कोरिया अचानक ही दक्षिणी कोरिया पे आक्रमण कर देता है, और इससे क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी संघर्ष होता है, यहाँ तक कि दोनों महाशक्तियों में काफ़ी संघर्ष बन जाता है इस क्षेत्र को लेकर। लेकिन इस युद्ध को टाला जाता है, और अब उस समय युद्ध तो रुक गया 1953 में, लेकिन अभी भी माना जाता है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में तनाव अक्सर बना रहता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का जो सीमा का निर्धारण किया गया वो 38 डिग्री अक्षांश पर किया गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कोरियाई संकट क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।